धार्मिक स्थल अब खोल के क्या मिलेगा? सारे हिंदू के त्यौहार तो चले गए, अब क्रिश्चियनों का त्यौहार आ रहा है। भाई एंटोनियो माइनो का सिपह सालार है ना, इनका काम क्या है भाई? एक कुत्ता होता है ना सवारी, पीछे से वो एंटोनियो माइनो की बागडोर है, हाथ में वो है, जिस तरह से हाँक रही। तो हिंदुओं का जो त्यौहार था, गणेश पूजा, नवरात्रि, सारा सब कुछ जो इम्पोर्टेंट था वो निकल गया, सब कुछ हो गया, उनका बीत गया। अब आ रहा है क्रिश्चियनों का और मुसलमानों का। तो नया नया जिहादी बनाए ना एंटोनियो माइनो, बुला भेज के अपने सिपह सालारों से नया नया नमाज पढ़वाई हैं, कलमा पढ़े हैं उद्धव ठाकरे। ये नया नया नमाजी पढ़ा है, नया नया जमाती बना है, तो इसलिए ये हिंदुओं से घृणा था। भाई ये चोला उतार दिया, ये पता नहीं हमको कैसे कहूँ इसको कि हमको तो कहते हुए यह शर्म आता है कि बाला साहब ठाकरे का पुत्र है यार। किसी कार्नर से, किसी कोने से, किसी बात से, किसी व्यवहार से बाला साहब ठाकरे का बाल बराबर भी अंश होता। और सबसे ज़्यादा चिढ़ मुझको तब होती है जब ये भगवा कपड़ा पहन लेता है। इसको पहनने का कोई अधिकार नहीं है। चाल, चरित्र और चेहरा जो राम के मंदिर को लेके कह रहा है कि इस कोरोना काल में नींव रखने की क्या ज़रूरत है। अबे इस बेशर्म को क्या हो गया? इतना बढ़िया सिस्टम से हुआ, अरे तुमसे नहीं संभाला जा रहा है, तुमसे नहीं हो पा रहा है तो गद्दी छोड़ दो। तुमको तो जनता ने दिया था कि भाई फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, तुमको मैंडेट नहीं मिला था, इसी आधार पर चुनाव लड़ा गया था। देखिए बिहार में चुनाव हुआ है ना, चुनाव इतना बढ़िया चुनाव हुआ। भाजपा ने कह दिया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे तो ठीक है, भाजपा बड़ी पार्टी है, लेकिन जुबान होता है, मर्द की जुबान होती है। यह हिजड़ा है, कायर है, नपुंसक है। तुम भी चुनाव लड़े थे साथ में जुबान देके, देखो उसको जुबान कहते हैं कि 72 सीट लेके भी एक बार प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने अपने जुबान से कह दिया तो चट्टान के तरह से खड़ा है, चाहे जो कुछ भी हो, हमारा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। ये होता है मर्दों की बात। और वहीं बाला साहब ठाकरे का बेटा, क्या किया तुमने? तुम लड़े कि फडणवीस मुख्यमंत्री होंगे, एक साथ अलायंस करके चुनाव लड़े, और तो जो बदल गए इसको क्या कहते हैं? कितनी बड़ी, इसी को तो दोगला कहते हैं। अब बाला साहब ठाकरे का पुत्र दोगला हो जाए, इससे बड़े शर्म की बात क्या कहूँ शर्मा जी। आपने देखा होगा पांडे जी, जब साधु संत कह रहे थे कि आप धार्मिक स्थल खोल दीजिए तो उद्धव ठाकरे कह रहे थे कि इससे कोरोना बढ़ जाएगा, लेकिन अचानक से कह रहे हैं कि हम धार्मिक स्थल खोल रहे हैं, क्या अब कोरोना का खतरा नहीं है? यही तो सोचने वाली बात है भैया। अब का क्या हो गया? मामले घटे तो है नहीं, मामले बढ़े रहे हैं, जस के तस हैं, क्यों खोल रहे हो? अब भाई बीत गया ना सब कुछ, हिंदुओं का बीत गया। अब जो है मानसिक वही जिहाद, इतने चिल्लाए हैं साधु संत, अनशन, धरना, प्रदर्शन, चक्का जाम, क्या क्या कहाँ, अयोध्या से आवाज़, काशी से आवाज़, मथुरा से, हमारे जितने शंकराचार्य हैं, शंकराचार्यों ने आवाज़ उठाया है कि भैया या तो कुछ नहीं खोलते, मदिरालय नहीं खोल दिया तुमने, शौचालय खोल दिया, सारे जितने ये मॉल थे वो खोल दिए, यहाँ तक कि बार बालाओं का डांस खोल दिया तुमने। माने जो भी नीच और कुकर्म जो मुंबई में होता है, जो जिससे माल आता है ना, सीधा माल का खेल है शर्मा जी। असली खेल तो माल का है। तो बॉलीवुड से माल आ रहा है, मंदिर का पैसा भी, हालांकि ट्रस्ट वहाँ सारे जो बड़े मंदिर हैं वो ट्रस्टी हैं वह भी, लेकिन वह सरकार के पास जाता है, ऊपर का इनकम तो आता नहीं है, वह तो सिर्फ कागज़ में है। मंदिर के जो भी पैसे हैं वो ट्रस्ट के माध्यम से बिल्कुल पेपर बाय पेपर जाता है, वहाँ पुजारी के पास नहीं जाता है। सारे पैसे जो है सीधे महाराष्ट्र सरकार को जाते हैं। लेकिन बाहर से जो पैसा आता है वह तो ऊपरी इनकम है, कमाई है। नाम कहूँ, नाम को लेके कह सकता हूँ, हमारे पास सबूत है, एविडेंस है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि उस तरह की बात हो कि मेरे खिलाफ भी इसी तरह से फर्जी मुकदमे हो। हालांकि मैं डरता नहीं हूँ, मैं नहीं डरता हूँ, मेरे पास सबूत है, लेकिन ये मुकदमा लिख के क्या कर लोगे? मैं नहीं डरता। जेल से कौन भाई ले चलो, औड़ो गोस्वामी को तुमने ले जाके गांधी और
जो सुभाष चंद्र बोस जो आज़ादी की लड़ाई में गए थे, उस तरह से तुमने जेल में डाल के उनको उनके साथ शामिल कर दिया। मैं तो ये कहता हूँ, मुझे भी ले चलो जेल में, कोई दिक्कत नहीं है। सच्चाई के लिए हमें लड़ते रहना पड़ेगा, चाहे पत्रकार हो, चाहे राष्ट्रवादी हो, चाहे देशभक्त हो, उसको खड़ा होकर अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी इन देशद्रोहियों के साथ, तभी यह देश बचेगा। नहीं तो यह बामी कामी और जितने लिबरल गिरोह हैं, इनको जवाब लगातार मिलता रहेगा, तभी यह ठंडा रहेंगे। नहीं तो जिस तरह से बिहार में देखें कैसे कूदे हैं सब, लगा है कि अब क्या क्या मिल गया इनको, लेकिन ऐसा चिड़ै के इनको ऐसा चूतिया बनाई है बिहार की जनता कि कटे खोसू की तरह से गिर गए हैं। कुछ नहीं, अभी भी ऐंठ मैट रहे थे, लेकिन ऐसा चपाटा पड़ा है, बिहार ने ऐसा चपाटा दिया है शर्मा जी कि ये लोग इसी तरह का देखिएगा। बिहार के बाद बंगाल और बंगाल के बाद उत्तर प्रदेश, इनको ये जब जीतते हैं सब ना, जैसे यहाँ केजरीवाल जीत गया, तो इनको ऑक्सीजन मिलता है, जीने का जो ऑक्सीजन होता है ना, ऑक्सीजन मिलता है। इन जिहादियों को और ये जो वामपंथी लिबरल गिरोह हैं, तथा कथित सेकुलर कहते हैं अपने आप को, तो इनको ऑक्सीजन मिलता है। अब ये और वो ऐसा इंजेक्शन बिहार ने लगा दिया, इसके बाद बंगाल लगाएगा, उसके बाद उत्तर प्रदेश लगाएगा कि यह मिट जाएंगे, इनकी समाप्ति तय है। अच्छा, उद्धव ठाकरे की ये जो हिंदू विरोधी मानसिकता, इसके पीछे क्या वजह दिखाई दे रही है? हिंदी विरोधी मानसिकता सिर्फ पर्टिकुलर उद्धव की नहीं है, उसके पीछे है संजय राउत, और संजय राउत मिला हुआ है कांग्रेस से, समझ रहे हैं। लालू के बेटे को हीरो और राहुल गांधी को जीरो सामना जैसे मुखपत्र में दिखाया गया, लिखा गया है। मुखपत्र, क्या मजबूरी है एंटोनियो माइनो की, क्या मजबूरी है राहुल गांधी की? कुछ तो मजबूरी होगी ना, कि सीधे तुम्हारे सबसे बड़े नेता को, जिसको तुम पूरे दुनिया में, ओबामा ने भी अपने किताब में लिख दिया, तो महाराष्ट्र के मन जिसके साथ सरकार चला रहे हो, वो तुम्हारे सबसे बड़े नेता को जीरो बता रहा है। क्या मजबूरी है? तो वहाँ क्रिश्चियनिटी को बढ़ाना है। कांग्रेस का, चाहे वो झारखंड चले जाइए, चाहे छत्तीसगढ़ चले जाइए, जहाँ मर्जी हो, जहाँ कांग्रेस की सरकार रहती है, चाहे राजस्थान चले जाए, वहाँ इस समय हिंदुओं को क्रिश्चियन बनाने का बहुत ज़ोर शोर से यह कार्यक्रम चल रहा है पूरे देश में। तो एक ही मकसद है महाराष्ट्र में क्रिश्चियन धर्म का बढ़ावा देना। इसलिए चाहे जूते पड़े, चाहे लात पड़े, सोनिया गांधी को कुछ भी कहो, उनको कहो, चाहे उनके बेटे को कहो, चाहे उनके दामाद को कहो, चाहे उनके बेटी को कहो, लेकिन उनका मकसद जो मेन मकसद है एंटोनियो माइनो का, वो है इस धर्म में, इस देश में क्रिश्चियन धर्म को फैलाना। चूँकि वो उन्हीं की लंगड़ी सरकार है, उसी की वही चला रही है, तो उद्धव ठाकरे इसी में फंसा हुआ है। वो 32 जाबों के एक तरफ ये मुँह टेढ़ा शरद पवार और दूसरी तरफ एंटोनियो माइनो घेर के रखी हुई हैं। और वहाँ एक का काम है, शरद पवार का काम है पैसा वसूलना, और दूसरे का काम क्रिश्चियन धर्म के बढ़ावा देना। इसीलिए उद्धव ठाकरे की मुंह बंद है और उनके पीछे इनका, चूँकि ये आदमी कान का कच्चा होता है, अपने आप जो मेहनत करके, अब संगठन खड़ा करके, संघर्ष करके, ज़मीन पे मेहनत करके जो अपने आप को स्थापित करता है, उसको सच्चाई का पता रहता है। इसको तो बाप की विरासत थी, मिल गई। तो ऐसे लोग कान के कच्चे होते हैं, तो इनको बार बार यह मुसलमानों का वोट हमारे पास चला आएगा, मराठी इतने हैं, इस तरह से जो समीकरण बना के जो संजय राउत बार बार उसके कान में डाल रहा है, यह इससे वह आदमी पागल हो गया है। उसको समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। वो टोटल कुएं के मेढक के तरह से, जैसे कतरा बांध दिया जाता है, गोल गोल घूमता रहता है वो कोल्हू का बैल, उसी तरह से उसके कान में उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ दिखाई दे रहा है वह कुर्सी और जिहाद। मैं तो कहूँगा कि मराठी लोग तत्काल अपने आप को जगाएं और वहाँ विधायकों से सवाल पूछें, वहाँ के शिवसैनिक नेताओं से सवाल पूछें, उनसे घर से निकलने ना दें, निकलने नहीं देना चाहिए, रोक देना चाहिए कि कैसे तुम जा रहे हो, तुम मुख्यमंत्री से क्यों नहीं पूछते, तुम कैसे जो भारत माँ जो 370 हटाना चाहते हैं, जो राम मंदिर पे सवाल खड़ा करते हैं, जो भी राष्ट्रवादी मुद्दे हैं, जो सवाल ये एंटोनियो माइनो की पार्टी करती है, उसके साथ तुम मुख्यमंत्री बने हो। कब तुम गद्दी छोड़ रहे हो, कब तोड़ रहे हो? या तो तुम गद्दी छोड़ो और नहीं तो हम तुमको ज़बरदस्ती हटा देंगे।
अच्छा, आपने पालघर की बात भी की। कल बीजेपी के नेता है राम कदम, वो भी अनशन पर बैठने वाले हैं। उनका कहना है कि जो पालघर में साधुओं की हत्या हुई थी उसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आपको क्या लगता है, उद्धव ठाकरे सीबीआई जांच करवाएंगे, उनकी इंसाफ मिलेगा? एक सीबीआई तो सुशांत में चल ही रहा है, और भी मामले सीबीआई, जितने मुद्दे उठाए जा रहे हैं अभी तो सुप्रीम कोर्ट में ये जो मामला टीआरपी का मामला और अर्णव गोस्वामी के जो भी मामले आए, कहे कि सबकी जांच, ये जो नया केस जो जिस मर्डर वाले केस में, आत्महत्या वाले मामले में जिसमें अर्णव गए थे, उसमें वकील साहब ने कहा था कि उसमें भी सीबीआई जांच करा लो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हिम्मत हो तब तो। मुंबई पुलिस थोड़े है, क्या बात करते हैं। शाम को जितने बार हैं, बार में खड़ा होकर पैसा वसूलना इनका काम है। शाम को सारे इंस्पेक्टर और जितने डीसीपी एसीपी हैं, इनका काम है पैसा वसूलना। अब एक सवाल करता हूँ, दाऊद इब्राहिम कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में। अबू सलेम कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में। छोटा शकील कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में। बबलू श्रीवास्तव कहाँ पैदा हुआ? मुंबई में। भैया जरा और भी तो बड़े बड़े शहर हैं मुंबई जैसे, दिल्ली भी है, कलकत्ता भी है, चेन्नई भी है, लखनऊ भी है। इनमें कोई एक अंतर्राष्ट्रीय माफिया क्यों पैदा नहीं हुआ? तो शर्म किसको खाना चाहिए? मुंबई पुलिस को शर्म करना चाहिए कि बाकी देश की पुलिस को करना चाहिए? किस तरह से मैं पुलिस कहूँ इनको? पुलिस कहने का अधिकारी हैं जहां इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय गैंग लीडर पैदा हुए। इस गवली से लेकर क्या क्या मुंबई अपराधियों की जननी रही है, किसके संरक्षण में? कौन रहा? कौन पुलिस, कौन वर्दी पहनता था वहाँ? कौन वहाँ कस्में खा के जाता था? कौन भारत माँ की सुरक्षा की और आम नागरिकों की सुरक्षा के लिए तुम ही वर्दी पहन के खड़ा होते थे? वही मुंबई पुलिस है ना, जहाँ 10 बार कम से कम आतंकवादी घटनाएं इतनी बड़ी बड़ी घट गई तुम्हारी हुकूमत में, इतने बड़े बड़े अपराधी पैदा हुए। तो ये है मुंबई पुलिस का असली चरित्र, चाल और चेहरा, असली सच्चाई। इसका जवाब उद्धव ठाकरे दे पाएंगे कि वो परम दोगला सिंह दे पाएगा, या मुंबई पुलिस के कोई अधिकारी इसका जवाब दे दे? दिल्ली में उस तरह के अपराधी पैदा हुए क्या? कलकत्ता में हुए क्या? चेन्नई में हुए क्या? क्यों मुंबई में ही पैदा हुए? इसको यही दोगला लोग यही वर्दी पहन के वहाँ इन अपराधियों को संरक्षण देते हैं, उनसे पैसा लेते हैं, और ये बॉलीवुड उसका संरक्षण देता है। सबसे बड़ा कारण यह है, इसीलिए पैदा किया गया है 3 खांग और 3 गैंग को।